Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words. I with the Hindi meaning and their uses in sentences. So let's start. The first one is फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कष्टप्रद अवस्था में, बहुत ही कष्ट में। जैसे किसी फिश को वाटर से अलग कर दिया जाए तो कितनी कष्ट में रहती है, इसीलिए इसको ये फ्रेजेज है फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब कष्टप्रद अवस्था में। जैसे वह बहुत ही पढ़ने वाला छात्र था। अवे फ्रॉम बुक्स ही वॉज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। यदि उसको किताबों से अलग रख दिया जाए तो उसकी बहुत ही कष्टप्रद अवस्था होती है। So this is the use of fish out of water. Now next one, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब होता है सर्वोपरि। सर्वोपरि मतलब सबसे पहले। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ स्टूडेंट शुड मेंटेन डिसिप्लिन। सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को अपने लाइफ में अनुशासन को मेंटेन करना चाहिए। सो दिस इज द यूज ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नेक्स्ट वन इज फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा मूल्य। जैसे ही डिमांडेड अ फैंसी प्राइस फॉर हिज कार एंड ही गॉट इट टू। उसने अपनी कार की बहुत ज़्यादा कीमत मांगी और उसे कीमत मिली भी। सो दिस इज़ द यूज ऑफ फैंसी प्राइस इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए जैसे आई गेव यू मैनी थिंग्स फॉर इंस्टेंस अ न्यू पेन लास्ट वीक। मैंने तुमको बहुत सारी चीज़ें दी और उदाहरण के लिए एक पेन जो दिया था वो पिछले सप्ताह एक पेन दिया। सो दिस इज़ द यूज ऑफ फॉर इंस्टेंस। नेक्स्ट, फ्रॉम बैड टू वर्स। बैड टू वर्स मतलब बुरे से भी और बुरा, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बदतर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट हिज कंडीशन टर्न फ्रॉम बैड टू वर्स। सभी सुविधाओं, मेडिकल की सभी सुविधाओं के बावजूद उसकी स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी। सो दिस इज द यूज ऑफ फ्रॉम बैड टू वर्स। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम डोर टू डोर। फ्रॉम डोर टू डोर का मतलब होता है घर घर जाकर। जैसे कैंडिडेट्स आर मूविंग फ्रॉम डोर टू डोर फॉर वोट्स इन इलेक्शन टाइम। चुनाव के समय पे जो कैंडिडेट होते हैं वो घर घर जाते हैं अपने वोट के लिए। सो दिस इज द यूज ऑफ फ्रॉम डोर टू डोर इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फ्रेंच लीव। बहुत ही सुंदर वर्ड है। फ्रेंच लीव मतलब बिना सूचना के अनुपस्थित होना। बिना सूचना के अनुपस्थित होना। जैसे द क्लर्क वाज पनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। मतलब जो क्लर्क था उसने बिना सूचना की छुट्टी ली और उसके लिए उसको सजा दी गई। सो दिस इज द यूज ऑफ फ्रेंच लीव इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन, फेस टू फेस मतलब आमने सामने। जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो हम कहते हैं फेस टू फेस बात करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय वॉज नर्वस व्हेन ही मेट द प्रिंसिपल फेस टू फेस। जो लड़का था बड़ा ही नर्वस था जब उसको प्रिंसिपल के आमने सामने मिला। सो दिस इज द यूज ऑफ फेस टू फेस इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट का मतलब होता है तहे दिल से। तहे दिल से। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई थैंक्ड हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर हेल्प, फॉर टाइमली हेल्प्ड। उसने मेरी समय से मदद की, इसके लिए मैंने उसे तहे दिल से शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा। सो दिस इज द यूज ऑफ फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वन इज फेयर सेक्स। फेयर सेक्स मतलब नारी जाति। पूरी नारी जाति को संबोधित करने के लिए फेयर सेक्स का यूज कर सकते हैं। इसका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। बी शुड बी कर्टियस टू द फेयर सेक्स। नारी जाति के प्रति हमको विनम्र होना चाहिए। या बी मस्ट रिस्पेक्ट फेयर सेक्स। हमको नारी जाति की सम्मान करना चाहिए। सो दिस इज द यूज ऑफ फेयर सेक्स इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है अच्छे समय के साथी या सुख समृद्धि के साथी या अच्छे दिनों के साथी। जैसे कह सकते हैं वी शुड मेक डिस्टेंस में विथ फेयर वेदर फ्रेंड। हमारे जो ये अच्छे समय के साथी होते हैं इनसे दूरी बना करके ही रखना चाहिए। सो दिस इज द यूज ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना। जैसे वी मस्ट गेट रिड ऑफ द सेल्फिश फेलो। हमको जो स्वार्थी लोग होते हैं उनसे छुटकारा पाना चाहिए। ही वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। वह उस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। सो दिस इज द यूज ऑफ गेट रिड ऑफ इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज
गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग मतलब होता है निकम्मा। जैसे द गेस्ट आस्क वेयर इज द गुड फॉर नथिंग सन ऑफ योर, आपका वो निकम्मा बेटा कहाँ पे है। सो दिस इज द यूज ऑफ गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट वन इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम अवसर। जैसे दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डोंट मिस इट, यह आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, इसे चूकिए मत, इसे मत छोड़िए। सो दिस इज द यूज ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है चीख पुकार या हल्ला गुल्ला। जैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, बताते हैं, द विलेजर्स रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई टू सी द डेकोइट्स, मतलब डाकुओं को देखने के लिए गांव के लोगों ने चीख पुकार मचाया। सो दिस इज द यूज ऑफ ह्यू एंड क्राई इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड मतलब हाथों हाथ, या हम कह सकते हैं हाथ से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज फॉट हैंड टू हैंड, मतलब जो दो देशों के सैनिक थे वो हाथों हाथ लड़ रहे थे या हाथ से ही लड़ रहे थे। सो दिस इज द यूज ऑफ हैंड टू हैंड इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज हार्ड कैश। हार्ड कैश का मतलब होता है नगद। जैसे मिस्टर सिंह इज ए मनीड मैन एंड ही हैज़ प्लेंटी ऑफ हार्ड कैश। जो मिस्टर सिंह हैं बहुत पैसे वाले आदमी हैं, उनके पास हमेशा बहुत सारा नगद होता है। सो दिस इज द यूज ऑफ हार्ड कैश इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज हाउ एंड वाई। हाउ एंड वाई का मतलब होता है क्यों और कैसे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द चिल्ड्रन वांट टू नो द हाउ एंड वाई ऑफ एवरीथिंग। जो बच्चे होते हैं वो हर चीज़ का क्यों और कैसे जानना चाहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, these are the some words which will help to speak fluently English. So यदि आपको ये अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।